शुक्र है अल्लाह ताला का एक और नए दिन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की प्री प्लानिंग में आज का हमारा टास्क है, मतलब मेरा टास्क है कि आज मैं अपने कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करूँगी क्योंकि मेरे कबर्ड्स बहुत ज़्यादा मैसी है। तो जी छोटी सी नैप के बाद अब प्लान किया था कि अब कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर देना चाहिए। बस उसके बाद अब ये पहले मैं बेड सेट कर रही थी ताकि प्रॉपरली बेड की सेटिंग हो जाए, कंफर्टर फोल्ड हो जाए अच्छी तरह से। अब इसके बाद मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया था ना, मतलब कि मैंने अमेज़ॉन से बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स ऑर्डर किए थे, जो मैंने ऑलमोस्ट सारे कबर्ड की ऑर्गेनाइजिंग, किचन की ऑर्गेनाइजिंग, मेरी ड्रेसिंग टेबल की ऑर्गेनाइजिंग और भी बहुत सारी जगह है जो आप लोग के साथ आगे शेयर होती जाएगी। तो उनकी ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैंने अच्छा खासा सामान ऑर्डर किया था, तो काफ़ी कुछ तो किचन में लग चुका था। अब इसके बाद जो मैंने कबर्ड के ऑर्गेनाइज़र्स मंगाए थे ना, उसकी बारी थी। वैसे ही जो टीमू से ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे ना, उसको देख देख के दिल इतना ख़राब हो रहा था क्योंकि उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने क्यों मंगाए। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने बहुत सारे नहीं मंगवाए थे, सिर्फ पेयर ऑफ 5 था, वो एक सेट मंगवा लिया था। अदरवाइज़ चीप प्राइस देख कर है ना, मैं सोच रही थी ज़्यादा यही वाले मंगा लेती हूँ। अमेज़ॉन पे लिटिल बिट एक्सपेंसिव थे बट क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि दिल खुश हो गया। बाद में यही हो रहा था कि बंदा थोड़े पैसे ज़्यादा दे दे बट चीज़ अच्छी मंगा ले। अब ये देखिए, ये जो था ना, ये टीमू वाला था। इसका जो था ना, बिल्कुल भी कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं था, बट ऊपर सिर्फ एक रॉड लगी हुई थी स्टार्ट वाले पार्ट में और अंदर कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं था। और ये जो अब मैं ओपन कर रही हूँ ना, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था और ये इतना ज़बरदस्त था। इसके चारों साइड पे एक तो कार्डबोर्ड था और सेकेंडली इसके अंदर लगाने के लिए भी कार्डबोर्ड था, जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा स्टडी सा हो गया था। अब इसमें अच्छा खासा आप हैवी वेट भी डालोगे ना तो ये नीचे से लटकेगा नहीं, लेकिन अब वो जो दूसरा वाला था ना, उसमें यही होगा कि अगर उसको उठाएंगे तो वो नीचे से लटक जाएगा। लेकिन अब ऑप्शन नहीं था मेरे पास क्योंकि मैं मंगवा चुकी थी और मैंने सोचा चलो ठीक है, ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र है ना, जो मैंने टीमू से मंगवाए थे, उसमें मैं वो सामान डाल देती हूँ जो डेली यूज़ का ना हो, ताकि उसको निकालना करने में प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे बेडशीट्स है, ये वाली चीज़ें होती है ना, टेबल कवर्स है, सोफ़ा कवर्स है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना एक्स्ट्रा, जो वीकली या मंथली बेसिस पे यूज़ होती है, तो उसको उसमें डाल देंगे। अच्छा, ये भी जो है ना, अब मैं वाइट वाले ओपन करी, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे और इतनी गज़ब की कोई क्वालिटी थी। ये साइज़ में थोड़े छोटे थे, वैसे मैंने छोटे ही मंगवाए थे मेजरमेंट्स देख के, क्योंकि वहाँ लिखे हुए होते हैं, ताकि अगर कबर्ड में बड़े वाले के लिए पॉसिबिलिटी ना हो स्पेस सेट करने के लिए, तो स्मॉल से सेटिंग हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारे ही ऑर्गेनाइज़र्स के साथ पॉसिबिलिटी अवेलेबल थी, अच्छी तरह से सेट हो गए थे। क्योंकि दुबई के जो कबर्ड्स हैं ना, वो बड़े वास्ट होते हैं, मतलब बड़े ओपनली होते हैं, खुले खुले होते हैं। आप देखो, इसमें कोई बीच में सेंटर में लाइन या रॉड नहीं होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं ना, छोटे छोटे ड्रॉज होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं एक एक करके ना सारे ड्रॉस को निकाल रही हूँ। एक साथ पूरा कबर्ड मैंने नहीं निकाला था, मैंने सबसे पहले अपने ऊपर वाला ड्रॉ निकाला था जिसमें सारी बेडशीट्स, टॉवल्स, ये सारी चीज़ें थी, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। क्योंकि अगर मैंने सब कुछ निकाला ना तो फिर सब मैस हो जाएगा। और मैं आप लोगों को भी यही आइडिया दूँगी या यही टिप दूँगी, जब आप लोग भी अपने कबर्ड या कोई भी चीज़ क्लीन करें ना, तो एक साथ पूरा मत निकाल लिया करें, उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैंने सारा कबर्ड एक साथ निकाल लिया और मुझे और कोई काम याद आ जाता है या घर पे कोई गेस्ट आ जाता है, तो वो सारा मैसी रह जाएगा। एटलीस्ट एक ड्रॉ कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्ली क्लीन हो गया, प्रॉपर्ली सेट हो गया। इसके बाद मैंने दूसरा ड्रॉ निकाला। मैंने हर ड्रॉ में यही किया था। मेरे 4 शेल्फ्स बने हुए थे, तो मैंने चारों शेल्फ को इसी तरह से किया था। पहले एक निकाला जिसमें बेडशीट्स, टॉवल्स, सारी चीज़ें ये वाली मौजूद थी, इसको प्रॉपर्ली क्लीन किया, प्रॉपर्ली फोल्ड किया, प्रॉपर्ली इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और इसके बाद फिर मैंने किया कि मैंने जो है ना, अपने जो कपड़े वाला ड्रॉ है ना, जो मेरे 2 ड्रॉज थे, वो निकाल लिया था। तो इस तरह से मेरे लिए चीज़ें करना इतना आसान हो गया था। और अब ये देखिए, वो टीमू वाली बास्केट है, मतलब टीमू वाला ऑर्गेनाइज़र है। इसके अंदर जो मैंने ना अपना टेबल कवर है, अपने टॉवल्स है, मेरे पास कुछ टेबल मैट्स थे जो एक्स्ट्रा पड़े थे, नमाज की चादर थी, तो जितना भी ऐसा सामान था ना जो मुझे लग रहा था कि मेरे अभी यूज़ में फ़ौरन से नहीं आएगा, क्योंकि टॉवल्स भी मेरे पास नीचे दूसरे यूज़ में पड़े थे, इसके अलावा नमाज की चादर भी मेरे पास यूज़ में थी, तो मैंने वो वाली चीज़ें जो थी ना, वो मैंने इसके अंदर रख दी थी, ताकि मुझे इसको बार बार निकालना ना पड़े। अदरवाइज़ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इसको निकालना।
अब ये देखिए, ये मैंने इस तरह से ऊपर ड्रॉ में सेट कर दिया था और मेरा तकरीबन ये जो एक ड्रॉ है ना, एक कैबिनेट, ये अच्छी तरह से प्रॉपरली इन 2 ऑर्गेनाइज़र के अंदर सेट हो गया था। इतना आसान हो गया था ना मेरा काम, और कबर्ड भी इतना क्लीन लग रहा था। और ये जो साइड में स्पेस बचा था ना, यहाँ पर मैंने अपने बैग्स रख दिए थे। ठीक है, अब मैं निकाल रही थी अपना सेकेंड ड्रॉ, जिसमें मेरे अपने कपड़े थे जो बहुत बुरी तरह से थे। मतलब इसमें पैजामा सूट्स, अपने शलवार कमीज़, 3 पीस सूट, कुर्ती, ट्राउज़र सब एक साथ हो रहा था। बिल्कुल मैस हुआ था। जब एक चीज़ ढूंढो तो दूसरी चीज़ मिलती नहीं थी। और ये वो सारे कपड़े थे, देखिए, जो है ना आयरन से आते हैं ना, इस तरह से शॉपर में यहाँ पर इसी तरह से पैक होकर आते हैं। अब ये देखिए, ये वो स्मॉल वाली बास्केट्स थी जो मैंने मंगवाई थी ना। वैसे तो ये स्मॉल नहीं थी, ये भी बड़ी ही थी, लेकिन ये कि उन बास्केट से, मतलब उन ऑर्गेनाइजर से छोटी थी। तो इसके अंदर जो है ना, मैंने अपने एक में जो है ना सारे 3 पीस सूट्स रख दिए थे। एक में मैंने अपने कुर्ती और ट्राउज़र्स को सेट कर लिया था, जो मैं रेगुलर बेसिस पे घर पे पहनती हूँ। 3 पीस सूट ये है कि जब कहीं जाना है या शूटिंग करनी है, इस तरह से इसके हिसाब से मैं निकाल लेती हूँ, ताकि वो प्रॉपर्ली कवर रहे दुपट्टे के साथ। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, और इतना रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि ये सारा सामान जो है ना, जो 2 शेल्फ में था, वो तकरीबन ईज़िली आराम से आ गया था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज़र में सेट करूँगी ना, तो ये इतना सारा सामान है, ये इन ऑर्गेनाइज़र्स में नहीं आएगा, मतलब मेरे कबर्ड्स में सेट नहीं होगा। बट ये बहुत ही आसानी के साथ हो गया था, और अच्छा खासा और भी स्पेस था। अगर मैं इसके ऊपर स्टैंड वाले शेल्फ मंगा के रखूँ और ऊपर 2-3 और ऑर्गेनाइज़र्स रखना चाहूँ ना, तो वो भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास इतना ही सामान था ना, तो इसके लिए ये इनफ था। अब ये देखिए, ये इन तकरीबन 4 शेल्फ्स में जो है ना, मेरे तकरीबन 2 ड्रॉर्स का सामान बहुत ही इजीली सेट हो चुका था, और मैं इसको अपने कबर्ड में अच्छी तरह से सेट कर रही थी। आप लोग देखो, ये किस तरह से आराम से मेरे कबर्ड में आ गया। और इसके बाद अच्छा खासा जो स्पेस है ना, वो भी साइड पे बचा था। तो वहाँ पर यूजुअली मैंने वही किया कि मैंने अपने जो बैग्स थे ना, उसको रख दिया, तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाइड हो गया था। अब बारी थी कबर्ड के, यानी मेरे कबर्ड के सबसे लास्ट ड्रॉ की। इसके अंदर वो सारा सामान था, लाइक मेरी जीन्स थी, टॉप्स थे, और शेलास थे, स्ट्रॉलर जिसको कहते हैं, और साथ साथ वो सारा सामान था जो मैंने उम्रा के लिए बाय किया था, लाइक अबाए थे। तो इन सबको भी है ना, मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर करके प्रॉपरली एक ही बैग में कर दिया था, एक ही ऑर्गेनाइज़र में कर दिया था, ताकि इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर मुझे दोबारा से बुलाए, और ज़रूर बुलाए, सबको बुलाए, बार बार बुलाए, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपरली एक ही तरफ सेट होके पड़ी हो, मुझे उसको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। अब बारी थी मेरी जीन्स और टॉप्स की, तो उसको भी मैंने इसी तरह से एक ऑर्गेनाइज़र में सारी चीज़ों को सेट कर दिया था, क्योंकि ये मैं अब इतना फ्रीक्वेंटली पहनती नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने रखा हुआ था कि चलो शायद कभी कहीं ऐसी जगह घूमने जाना हो तो पहन लिया जाए। और इन सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़र में सेट करने के बाद इन सबको कबर्ड में सेट किया। अब ये देखिए, ये जो टीमू वाले ऑर्गेनाइज़र थे ना, ये तो एक के अंदर एक भी चला गया था, तो उसको मैंने इस तरह से सहारा देकर रख लिया था। और इसके बाद अब ये जो थे ना, ये अमेज़ॉन वाले थे। 10 आउट ऑफ 10 है इसकी कंडीशन। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हो ना, तो आप लोग आराम से अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त है, और इतना प्रॉपरली इसमें सामान सेट हो गया था ना। और सेम यही किया कि जो साइड पे जो पार्ट बचा था ना, वहाँ पर मैंने अपना बैग रख लिया था। अच्छा जी, तो ये मेरे हस्बैंड का जो साइड था ना, जहाँ पर सारे हैंगर होते थे कपड़े, उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था प्रॉपरली। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो यूज़ नहीं करते थे, तो उसको मैंने एक बैग में करके नीचे रख लिया था। और ये जो थे ना, अब ये लेफ़्ट ओवर ऑर्गेनाइज़र थे। तो इंशाल्लाह आगे जो है ना, आपके साथ ये ड्रेसिंग देखिए, ये भी कितना मैस हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना, तो इसकी भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करूँगी, इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और पूरी कोशिश करूँगी कि रमज़ान से पहले मुझे मौका मिल जाए तो इसकी भी प्रॉपर क्लीनिंग कर लूँ। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोग को वीडियोस कैसी लगती है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, और साथ साथ मेरी भी सारी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह हाफ़िज़।